भाई एसी ले रहे हो, एक काम करना विंडो एसी लेना। भाई एक सेकेंड, विंडो एसी का जमाना गया, एक काम करो अब स्प्लिट एसी लो। ऐसा है स्प्लिट एसी महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा है। विंडो ले लो सस्ता पड़ता है। भाई कोई सस्ता महंगा नहीं है, दोनों का खर्चा ऑलमोस्ट सेम ही आता है। कहने की बातें हैं ये, स्प्लिट ले लो, नई टेक्नोलॉजी है यार। देखिए आई एम श्योर अगर आप कोई एसी लेने मार्केट में जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऐसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट तो जरूर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर आज आप किसी के बहकावे में ना आके बल्कि अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद जान के अपने लिए एक विंडो या फिर स्प्लिट एसी का डिसीजन ले सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज रीड। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस के बारे में, जानेंगे विंडो एसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, स्प्लिट एसीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं अगर आप मुझसे दोस्तों ये चीज पूछते हैं कि भाई मुझे इनके बीच में एज सच क्या डिफरेंस लगता है दोस्तों, तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस की तरह इस वीडियो में सेम चीज बोलूंगा कि मुझे इन दोनों के बीच में एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, मेरे घर पे विंडो एसी भी है और स्प्लिट एसी भी है एंड बिलीव मी, मुझे सच में कोई डिफरेंस फील नहीं होता है। अब रीजन देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दूं तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि हमारे जो पूरे एसी आते थे वो ऑलरेडी विंडो एसी होते थे। अभी कुछ टाइम पहले तो दोस्तों इन्हीं विंडो एसी को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट के अंदर। एक बन गया आपका इंडोर यूनिट, एक बन गया आपका आउटडोर यूनिट, और दोस्तों सिर्फ इसी चीज को नाम दे दिया गया स्प्लिट एसी। दोस्तों बस मुझे इनके बीच में यही डिफरेंस लगता है, कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों आप चुनना चाहते हैं इन दोनों में से कोई सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं इनमें से किसी एक को लेने से पहले। तभी दोस्तों अगर आप उन डिफरेंसेस को जानेंगे तो ही आप अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन ले सकेंगे। और दोस्तों उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे कंफर्ट की। अब सबसे पहले दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे एसी के मैकेनिज्म की, तो पहले आपको मिल जाएंगी कॉइल्स, फिर फैन, फिर कंप्रेसर और फिर कंडेंसर। अब देखिए दोस्तों, बात करूं यहाँ पे स्पेसिफिकली विंडो एसी की, तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट मिलती है दोस्तों, और पूरे एसी का मैकेनिज्म आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट के अंदर मिलता है। लेकिन वही दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे स्प्लिट एसी की, तो आपको इसके अंदर दो यूनिट्स मिलती हैं। पहली होती है आपकी इंडोर यूनिट जिसके अंदर आपको कॉइल्स एंड फैंस मिलते हैं। दूसरी होती है दोस्तों आपकी आउटडोर यूनिट जिसके अंदर आपको कंप्रेसर एंड कंडेंसर मिलता है। देखिए दोस्तों, आप इस आउटडोर यूनिट को जो अपने घर के बाहर लगा देंगे, इनफैक्ट रूम के बाहर लगा देंगे, तो देखिए पूरे एसी के अंदर जो शोर मचाने वाला पार्ट दोस्तों जब आपके घर के बाहर लगा होगा तो आप जान सकते हैं कि आपको कितना साइलेंट ऑपरेशन स्प्लिट एसी के अंदर मिलने वाला है। लेकिन वही दोस्तों अब मैं बात करूं यहाँ पे विंडो एसी की दोस्तों, तो थोड़ी बहुत नॉइस आपको विंडो एसी में मिलने वाली है। तो देखिए, अगर आपको दोस्तों सोते टाइम या काम करते टाइम थोड़ी सी भी नॉइस से इरिटेशन होती है मेरी तरह, तो आप दोस्तों स्प्लिट एसी की तरफ जाइए। लेकिन वहीं अगर आपको नॉइस लेवल की कोई एज सच फिक्र नहीं है, आपको कोई एज सच डिस्टर्बेंस फील नहीं होती किसी भी टाइप की नॉइस से दोस्तों, तो आप विंडो एसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जब बात की जा रही है कंफर्ट की, तो क्यों ना बात की जाए अब कूलिंग की। देखिए, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में दोस्तों कोई भी एज सच डिफरेंस नहीं है कूलिंग के मामले में। दोनों ही बहुत जबरदस्त कूलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर आप एक विंडो एसी इंस्टॉल करें दोस्तों, तो आपको जो विंडो एसी है उसकी लोकेशन आपके रूम के कॉर्नर में होती है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लिए स्प्लिट एसी, तो स्प्लिट एसी की जो मोस्टली लोकेशन होती है दोस्तों वो आपके रूम के बीचों बीच होती है। तो देखिए दोस्तों, विंडो एसी पूरे रूम के कॉर्नर से आपके पूरे रूम को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों स्प्लिट एसी आपके रूम को ठंडा करने के लिए विंडो एसी से कम टाइम लेता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों एसी को स्विच ऑफ करते हैं तो एक और डिफरेंस है, वो ये है कि देखिए जो स्प्लिट एसी की कूलिंग है दोस्तों वो थोड़ी सी ज्यादा समय तक रहती है जो आपकी विंडो एसी की कूलिंग होती है उसके मुकाबले। तो देखिए दोस्तों, कूलिंग दोनों ही जबरदस्त करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस है, कोई एज सच बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप हॉल वगैरह के लिए एसी ले रहे हैं दोस्तों, तो आई थिंक आपको स्प्लिट ही लेना चाहिए। लेकिन वही अगर छोटा रूम है तो आप स्प्लिट या विंडो एसी दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पावर कंजम्पशन। देखिए, कौन नहीं चाहता कि उसके बिजली का बिल कम आए, वो सारा दिन एसी भी चलाए। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे में कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए एक विंडो एसी,
देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसी गलती कीजिए। दोस्तों आपको क्लियर कट स्ट्रेट फेस बोलूं तो स्प्लिट एसी ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मार्केट में जितने भी विंडोज एसी मिलते हैं वो मोस्टली नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे रन करते हैं, लेकिन वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्प्लिट एसीज की तो आपको इसके अंदर इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लंबे समय के लिए एसी चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल भी कम आए तो दोस्तों आप अपने लिए एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी को चुनिए। फोर्थ एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लुक्स। देखिए दोस्तों, बात करूं मैं यहाँ पे स्प्लिट एसी के लुक्स की तो ये काफी मॉड्यूलर लगते हैं, बहुत एस्थेटिक दोस्तों इनका डिजाइन होता है। इतना ही नहीं, ये आपको डिफरेंट कलर्स के देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, जो कि आपके पूरे रूम की एस्थेटिक को दोस्तों बहुत इनहांस कर सकते हैं। लेकिन वहीं बात करूं मैं यहाँ पे विंडो एसी के बारे में दोस्तों, तो आपको मोस्टली सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही मिलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों मुझे इनका डिजाइन काफी ओल्ड फैशन लगता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं लुक्स के मामले में दोस्तों, तो आपके लिए स्प्लिट एसी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन सकता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंस्टॉलेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप एक विंडो एसी ले रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस विंडो एसी को इंस्टॉल करना एंड अनइंस्टॉल करना दोस्तों बहुत ही आसान है। ये काम लिटरली आप भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक स्प्लिट एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर अनइंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो देखिए, अगर दोस्तों आप मोस्टली रेंट के घर में रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली अपना घर चेंज करते हैं दोस्तों, तो आई थिंक आपको विंडो एसी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये उसकी इंस्टॉलेशन काफी आसान है, इनफैक्ट उसको ट्रांसपोर्ट करना भी दोस्तों बहुत ही आसान है इन कंपैरिजन टू स्प्लिट एसी। देखिए दोस्तों, अगर आप एक स्प्लिट एसी लेते हैं तो आई थिंक इंस्टॉलेशन के मामले में ये थोड़ा सा आपकी जेब को भारी पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इनके प्राइस डिफरेंस की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने घर में एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा एसी लेके आए जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सके दोस्तों, तो आई थिंक आपके लिए विंडो एसी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने घर में लेके आने एक स्प्लिट एसी, तो आपको बता दूं दोस्तों कि स्प्लिट एसी आपके विंडो एसी से थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं दोस्तों। प्लस इनकी इंस्टॉलेशन भी दोस्तों थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों, और तब भी अपने घर में एक स्प्लिट एसी लेके आइए। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीजें टोटली आपके बजट पे डिपेंड करती है। आपकी क्या चॉइस है दोस्तों, आपकी क्या प्रेफरेंस है, ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों जो आपने बिल्कुल याद रखना है, वो हो गया आपकी मेंटेनेंस का डिफरेंस। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे घर पे विंडो एंड स्प्लिट दोनों ही एसीज इंस्टॉल्ड है। अब देखिए दोस्तों, जब मुझे अपने स्प्लिट एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, मेंटेनेंस करानी पड़ती है, तो मुझे हमेशा प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती ही है दोस्तों। कुछ ना कुछ अमाउंट मुझे उनको पे करना ही पड़ता है मेरे स्प्लिट एसी की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। लेकिन वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक एक ही बार प्रोफेशनल्स को बुलाया मेरे विंडो एसी की सर्विसिंग को करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब वो प्रोफेशनल मेरे विंडो एसी की सर्विसिंग कर रहे थे तो मेरे पापा ने बस उनको एक बार ऐसा करते हुए देख लिया था। एंड बिलीव मी, तब से लेके आज तक का दिन है दोस्तों, मेरे पापा अपने विंडो एसी की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस खुद ही करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे पापा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने विंडो एसी की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस खुद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि अगर कोई भी दिक्कत आपके स्प्लिट एसी में आती है तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो अगर इन केस आपके स्प्लिट एसी से गैस लीकेज होती है दोस्तों, तो उसकी रिफिल जो आपकी गैस होती है वापस, वो थोड़ी सी महंगी भी होती है। लेकिन वहीं दोस्तों विंडो एसी में अगर कोई भी दिक्कत आती है, आप उसको सिंपली डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपकी विंडो एसी में गैस लीकेज होती है तो दोस्तों आपकी जो विंडो एसी की वापस जो गैस रिफिल होती है वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है इन कंपैरिजन टू आपकी स्प्लिट एसी की गैस रिफिल के मुकाबले। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा डिफरेंस है मेंटेनेंस का, ये लिटरली एक गेम चेंजर बन सकता है आपके इस बाइंग डिसीजन में। दोस्तों ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सोच समझ के अपने डिसीजन को लीजिए कि आपके लिए कौन सा एसी ज्यादा बेस्ट है, विंडो या फिर स्प्लिट। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई दोस्तों। अगर पसंद आई है, थोड़ी बहुत वैल्यू भी अगर आपको इस वीडियो से मिली है दोस्तों, तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से मेरी प्रेफरेंस पूछें स्प्लिट और विंडो एसी के मामले में दोस्तों, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ऑब्वियसली स्प्लिट एसी है। देखिए, ये काफी ज्यादा मॉड्यूलर तो लगते हैं। इनफैक्ट दोस्तों मुझे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है इनकी। मेरे बिजली का बिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, बहुत कम आने वाला है। तो आई थिंक दोस्तों मेरे लिए स्प्लिट एसी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपकी क्या प्रेफरेंस है दोस्तों, मुझे ये चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के डेफिनेटली जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।